विधानसभा स्तर बारे थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा बोले, सरकार का विजन स्पष्ट नहीं है। कहा, सरकार आंकड़े छुपाकर भ्रम जाल फैला रही है। अशोक अरोड़ा बोले, डीएपी किसानों को मिल नहीं रहा। सरकार कहती है कि कमी नहीं तो माजरा क्या है। विधानसभा स्तर में थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा बोले, इसमें सरकार का विजन ही स्पष्ट नहीं दिख रहा। विधानसभा स्तर से पहले राज्यपाल के सामने सरकार का विजन रखा जाता है, जिस पर सब चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर में उन्हें चर्चा का मौका मिला तो उन्होंने धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला आदि मुद्दों को उठाते हुए इनकी रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है, किसानों को धान में नमी के नाम पर लूटा जा रहा है, पराली जलाने पर 3-3 सजाएं दी जा रही है, बीपीएल की संख्या बढ़ रही है, सरकार कहती है प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। कहा, सरकार आंकड़े छुपाकर भ्रम जाल फैला रही है। हरियाणा विधानसभा का सेशन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ और उस पर चर्चा करने का मुझे भी मौका मिला। कोई भी सरकार का विजन होता है वो गवर्नर एड्रेस में दिखाया जाता है, परंतु इस गवर्नर एड्रेस में सरकार का कोई विजन नहीं था। केवल पुरानी बातें बताई गई और पुरानी बातों में भी छुपाए गए, जैसे धान घोटाला हुआ था, जीरी घोटाला हुआ, आपका चावल घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, ये सारी बातों को छुपाया गया। तो मैंने अपनी बात रखी वहाँ पे, हमने हर इश्यू को उठाया। आज जो एमएसपी पे के नाम पे कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, हमने कहा कि किसान को नमी के नाम पे लूटा गया, डीएपी मिल नहीं रही है, पराली में एक ऑफेंस के 3-3 सजा दी जा रही है, बीपीएल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो ये विकसित हरियाणा की बात करते हैं और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% आबादी जो है वो बीपीएल में चली गई है। एक तरफ कहते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी, तो मैंने कहा ये दोहरा मापदंड नहीं, आप इसमें आंकड़े छुपा रहे हो। तो ये सारी बातें विधानसभा में हमने उठाने का काम किया। कुरुक्षेत्र के स्नेह सरोवर की पवित्रता का सवाल उठाया, ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो ये स्टॉल लगते हैं फूड के, इसके बारे में भी कहा कि इससे पवित्रता भंग होती है। हमने सेक्टर्स नए काट कर आम आदमी को उसमें प्लाट मिले, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के उसमें जैसे पहले उनको प्राथमिकता मिलती थी, उनके कोटा फिक्स था, उसके आधार पे की जाए। ये बढ़ते डेंगू के बाद भी लैंड ऑर्डर के बारे में भी हमने वहाँ पर चर्चा की। बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार का जब कल जवाब आया मुख्यमंत्री का, वो बार बार एक कह रहे थे कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु डीएपी जो है बिजाई पे इस्तेमाल होता है, उसके बाद तो इसकी जरूरत नहीं होती। तो किसान को डीएपी मिल नहीं रहा, वो कहते हैं कमी नहीं है। तो ये फिर कहीं ना कहीं जो इनके डीएपी के एजेंट हैं या जो इनकी दुकानें हैं, तो उनका स्टॉक है और दवाई के साथ बेचना चाहते हैं, ब्लैक में बेचना चाहते हैं। तो सरकार को किसान को डीएपी मिले ऐसे प्रबंध करने चाहिए। अपने सेशन के जो टाइम है उसको बढ़ाने की भी जो मैंने तो शुरू में जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में आई तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब, कोई भी सरकार होती है उस पर ये आरोप लगते हैं कि सेशन कम चला। अगर आप इसको रूल्स में डाल दोगे हिमाचल की तरह, और स्पीकर कॉन्फ्रेंस में भी एक निर्णय लिया गया था कि कम से कम 60 सीटिंग होनी चाहिए, हमारे यहाँ एवरेज 17-18 होती हैं, तो इसका आप इसको करो। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको रूल में डालेंगे।